मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्गावाला में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट और एक मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने प्लांट का निरीक्षण करते हुए उत्पाद प्रक्रिया की जानकारी ली और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया है। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफ़ी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हमारा राज्य पूरी तरह से सहयोग करेगा। थैंक यू। रामनगर में एसडीएम प्रमोद कुमार ने स्टोन क्रेशर स्वामियों के साथ बैठक कर खनन कारोबार के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और स्कूल के समय खनन वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और अब सभी वाहनों को खनिज सामग्री त्रिपाल से ढककर ही ले जानी होगी। एसडीएम ने आगे बताया कि इसके अलावा ग्राम सखनपुर में वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों के सुझाव पर निरीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसले में वन, खनन और परिवहन विभाग की आपसी सहमति के बाद नदी में 10 टायरा वाहनों को भी नियम के तहत प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। स्टोन क्रेशर स्वामियों की बैठक ली है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, स्टोन क्रेशर स्वामियों को बुलाकर ये निश्चित किया गया था कि जो स्कूल टाइमिंग है, स्कूल टाइमिंग के आसपास कोई भी वाहन नहीं चलना चाहिए। हालांकि कुछ स्कूल हमारे अभी शीतकालीन अवकाश से बंद भी होंगे, लेकिन उस दौरान भी इस प्रकार की नियमावली पहले से बना के रखी जाए कि कुछ समय आप लोग बिल्कुल मॉर्निंग टाइम पर, इस टाइम पर गाड़ियाँ जो भी रेड टाइम है उस टाइम पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही एक अल्टरनेट रास्ते के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जैसा कि आज डिस्कशन में उभर के भी आया था कि सखनपुर के पास से एक रास्ता भी हो सकता है। अगर ये अल्टरनेट रास्ता है, इसका भी हम लोग चेक कर लेंगे पूरा इनके साथ बैठ करके। अगर अल्टरनेट रास्ता मिल जाता है तो उससे ग्रामीणों को भी सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही जो है शहर का ट्रैफिक, जो बड़ा वाहन का ट्रैफिक है, वो भी एक तरफ हो जाएगा सारे का सारा। सर, ओवरलोड की बात करें तो ओवरलोड लगातार चल रहा है और जो नियम है कि जो क्रेशर से माल लेकर वाहन जाएंगे वो ढक के जाएंगे, लेकिन पूरी तरह नियमों का पालन नहीं हो रहा। इस बारे में बताया गया कि जो क्रेशर से जो भी वाहन जाए वो अपनी तरफ से वाहनों को ढक करके ले जाएंगे और ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। साथ ही इनकी डिमांड और भी आ रही थी कि 10 टायरा वाहन जो हैं वो भी नदी में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके संबंध में मीटिंग कर ली गई है। आज सुबह जो है डीपो साहब के साथ, ERTO साहब और खनन विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक की गई थी और बैठक में डिसाइड किया गया कि कुछ सीमा तक जो है हम लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, पर कुछ सीमा तक बड़े वाहनों को भी उसमें सब में अनुमति प्रदान की जाएगी, ताकि बड़े वाहनों को भी उत्पीड़न ना हो और छोटे वाहनों को भी पूरा रोजगार मिल सके। ग्राम रनसूर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत में पॉपुलर के एक पेड़ पर जिंदा गुलदार उल्टा लटका मिला। बताया जा रहा है कि गुलदार का पैर पेड़ की टहनी में फंस गया था, जिस कारण वह करीब 5 से 6 घंटे तक उसी अवस्था में झटपटाता रहा। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर सूचना देने के बावजूद घंटों की देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए भारी नाराजगी जताई, लेकिन आखिर में वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद गुलदार को बेहोश किया और पेड़ काटकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। लेकिन रेस्क्यू के दौरान भीड़ की लापरवाही भी देखने को मिली, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुलदार के करीब पहुंच रहे थे। फिलहाल गुलदार सुरक्षित है और वन विभाग की टीम अपने साथ उसे ले गई है, लेकिन इस घटना ने वन्यजीव रेस्क्यू में देरी और भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। देर शाम एसडीएम तुषार सैनी ने कई ढाबों पर अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन इस कार्रवाई ने स्थानीय आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी आबकारी विभाग की थी उसे प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयं पूरा करना पड़ा। बता दें, इस क्षेत्र में रेलवे पटरियों के पास अवैध कच्ची शराब की भट्टियां और स्मैक का कारोबार खुलेआम चलने के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों और रिपोर्टों के अनुसार सूचना के बावजूद आबकारी विभाग की लापरवाही और मूकदर्शक बने रहने के कारण खटीमा अवैध नशे का हब बनता जा रहा है और अब स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि कर्तव्य के प्रति लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, लगातार कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस तरह के ढाबों में रात को जो है लोग बैठ रहे हैं और शराब इत्यादि का सेवन जो है वो अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत ये जो है चेकिंग है, लगातार ये अभी चेकिंग जारी है और मैं अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ जहाँ पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और कुंभ मेला प्रशासन ने नए ग्रीन घाट बनाने का निर्णय लिया है। बता दें, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वीआईपी घाटों के पास बनने वाला ये घाट पूरी तरह इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार किया जाएगा, जहां हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो ये घाट पर्यावरण और नदी के पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल होगा। इसके साथ ही कुंभ के दौरान कचरा प्रबंधन के लिए नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं, तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भेजा गया था। उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा एसटीपी जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज पर कैपेसिटी, उसको लेके था। और कुंभ में जो हमारे अस्थाई कैंपिंग टेंट सिटी बनती है तो उसमें भी हम लोग इस बार एसटीपी प्रपोज कर रहे हैं, तो उसको लेके प्रेजेंटेशन था। और अभी हम लोग क्योंकि यूपी इरिगेशन के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन घाट का कॉन्सेप्ट है, तो उनके द्वारा उसमें भी रुचि व्यक्त की गई है, तो हम लोगों ने उनका इंस्पेक्शन भी कराया गया है और उनको प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। तो अगर तो प्लान ये है कि जो हमारे जो घाट हैं, जो वीआईपी घाट के जो एरिया है और हमारे सीसीआर घाट के जो एरिया है, उसको ग्रीन घाट के रूप में हम लोग विकसित करें। ऐसा पहली बार होगा कि ग्रीन घाट दिखाई देंगे गंगा घाटों में? देश में शायद पहली बार ऐसा होगा। जी, पूर्व में भी बन चुके हैं, उनके द्वारा एनएमसीजी द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी कई जगह पे ऐसे घाट बने हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर